आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। देखो, सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारी चीजें समझाई थी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है ना। तो उसी एग्जांपल को लेते हुए मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्लियर करता हूँ। देखो, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था कि हमने काम को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया था। लाइब्रेरी की जो बुक्स आपको अरेंज करनी थी सेल्फ में, उसको पहचान कर क्या क्या काम है और उसमें डिवाइड कर दिया और सबको ड्यूटीज असाइन करके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर करा दिया था। तो वो एग्जांपल जो हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे अनलोडिंग का काम है ना, सेल्विंग का काम है, सेल्फ में रखने का, और क्लीनिंग का काम है, और टीम डिवाइड की अनलोडिंग डिपार्टमेंट में, सबका डिपार्टमेंट बना दिया जो एक जैसे काम थे। अब देखो तुमको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ था, सभी अनलोडिंग डिपार्टमेंट का हेड था, सेल्विंग डिपार्टमेंट का हेड था, क्लीनिंग डिपार्टमेंट का हेड था, और इन सबसे कनेक्टेड कौन थी? तुम्हारी टीचर। तो टीचर जो है सबसे सुप्रीम हेड पर है। तो अभी अपन ने क्या किया, देखो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया ना। जैसे ही बेटा जी अपन ने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, यही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ही तो किया। काम को आइडेंटिफाई किया, उसको डिवाइड किया, है ना, डिपार्टमेंट बना दिया, सबको ड्यूटीज असाइन कर दी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियर कर दिया। जैसे ही हमने ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया था, यही तो स्ट्रक्चर को बना दिया। समझ रहे हो? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर दो, स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब आप ये कहना चाहते हो सर, कंपनी की जो इंटरनल डिजाइन होती है काम करने का, कौन किस तरह से काम कर रहा है, वो होता है क्या? यस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब वही होता है। जैसे आप लोगों को अरेंज करते हो, अपने काम को अरेंज करते हो, फिर वो सब लोग मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर यही तो बताता है जी कि कौन क्या करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, यही तो बताता है। और ये स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, सब कुछ क्लियर रहता है कि भैया कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन काम किससे पूछेगा, खत्म होने के बाद किसको बताएगा, एक जैसा काम रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं रहता। कल को मार्केट डायनेमिक हुआ, कोई बदलाव आया एनवायरमेंट में, तो हम स्ट्रक्चर को भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बदल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइक द इंटरनल डिजाइन और लेआउट ऑफ द कंपनी। ये इंटरनल डिजाइन ही बना दिया हमने, है ना। ये किसका प्रोसेस है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ही आउटकम है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ही रिजल्ट है, जिसमें हम कंपनी क्या करती है, अपने लोगों को अरेंज करती है। हमने अरेंज कर दिया, टास्क को अरेंज कर दिया जी, और सभी लोग मिलकर रिसोर्सेस के साथ एक साथ काम कर पाए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक क्लियर फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हु डज व्हाट, कौन क्या करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेट करती है ना, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो बिजनेस स्मूथली चलेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपस में, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड से काम होगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बेटा, जब आपका बिजनेस छोटा होता है, राइट, तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग भी संभाल लूंगा, मैं फाइनेंस भी संभाल लूंगा, मैं सेल्स भी संभाल लूंगा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो जाता है, मैं सारे काम खुद नहीं संभाल सकता, तो फिर मैं अपने काम को डेलीगेट करता हूँ, मतलब अपने नीचे के लोगों को देना चालू करता हूँ। उसको जिम्मेदारी देता हूँ, साथ में अथॉरिटी देता हूँ कि भैया ये काम पूरा तू संभालेगा, इसके लिए जिम्मेदार तेरी है ना। हालांकि रिपोर्ट मुझे ही करना है, जिम्मेदार मैं रहूंगा, लेकिन वो काम उसको मैं सौंपूंगा। ठीक है जी। तो अब छोटे बिजनेस में तो क्या था, छोटे बिजनेस में तो पॉसिबल था सब कुछ मैं कर लूं, पर बड़े में नहीं हो रहा, मुझे सौंपना पड़ रहा है दूसरों को काम भी। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सारे काम मैं खुद नहीं देख पाता, तो मुझे काम को सौंप कर एक दूसरे को एक टीम बनानी पड़ती है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना। अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा तभी कंपनी क्या होगी, ग्रो कर पाएगी। अगर अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होगा तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी कंपनी, और जो भी बदलाव है मार्केट में उसको चेंजेस नहीं कर पाएगी, उसमें वो फेल हो जाएगी, है ना। तो पीटर ड्रकर्स ने क्या कहा जी, रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर है तुम्हारा तो डैमेज कर देगा पूरे सिस्टम को, पूरे बिजनेस को। और अच्छा स्ट्रक्चर है तो भैया कंट्रोल आराम से हो पाएगा, तुम नजर रख पाओगे हर किसी पे कौन कैसा काम कर रहा है, एक दूसरे पे कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, और क्लियर कम्युनिकेशन भी वो लोग कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको तीन बात ध्यान रखनी है बेटा, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंटरनल डिजाइन कंपनी का। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को हम करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसमें वो बताया जाता है कौन क्या करेगा, कब करेगा,
किसको रिपोर्ट करेगा, किससे पूछेगा, किसको वो आंसरेबल होगा, है ना। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कैसे वो कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और अच्छा स्ट्रक्चर होगा तो कंपनी ग्रो कर पाएगी, एफिशिएंसी आएगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा क्रिएट होगा, और मार्केट में जो भी चेंजेस आएगा उसको वो अपना सकेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि लोगों में क्या रिलेशन है, वर्क में और रिसोर्सेज में क्या रिलेशन है। क्लियर कर रखा है ना कि भैया एबिलिटी के हिसाब से काम को बांट रखा है। वो जो अनलोडिंग वाला है वो अनलोडिंग का काम करेगा, जो सेल्विंग का काम है सेल्विंग का, सबका स्किल्स के हिसाब से काम को हमने बांट रखा है। तो वहां क्लियरली रिलेशनशिप है, पता है कौन क्या काम करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा। और ये स्ट्रक्चर तुमको बता रहा है किसके ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसके ऊपर क्या अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है भैया कि तुम्हारा बॉस कौन है, तुम्हारा जूनियर कौन है, किस बॉस के पास क्या अथॉरिटी, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, बॉस की क्या जिम्मेदारी, सब कुछ क्लियर होता है। तीसरी बात जो इसके अंदर और शामिल हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझना, देखो बहुत तरीके से बात को समझो। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भैया एक बॉस है, एक बॉस है, जैसे ये तुम्हारी टीचर है। अब तुम्हारी टीचर क्या कर रही है, 3 डिपार्टमेंट संभाल रही थी, अनलोडिंग वाला, सेल्विंग वाला और क्लीनिंग वाला, है ना। तो ये टीचर क्या बेटा, सुपीरियर है, और बाकी नीचे वाले लोग क्या है, सबऑर्डिनेट है। ये सब क्या है, सबऑर्डिनेट है। जो अनलोडिंग डिपार्टमेंट का हेड है, सेल्विंग डिपार्टमेंट का हेड है, क्लीनिंग डिपार्टमेंट का हेड है, इस टीचर के लिए क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो ये यही बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि एक सुपीरियर कितने अच्छे तरीके से कितने सबऑर्डिनेट्स को संभाल सकता है। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स वन मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, कितने अच्छे से वो संभाल सकता है। अब जैसे अनलोडिंग का जो मैनेजर है वो उसने भी कई लोगों को संभाल रखा होगा, सेल्विंग का मैनेजर है उसने भी कई लोगों को संभाल रखा होगा, क्लीनिंग का मैनेजर है उसने भी कई लोगों को संभाल रखा होगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि कितने सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर अच्छी तरह से संभाल सकता है, इफेक्टिवली संभाल सकता है। अब देखो मैं आपको एक बात और बताता हूं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के भी टाइप्स, जैसे वाइड स्पैन और नैरो स्पैन। वाइडर स्पैन का मतलब क्या होता है बेटा जी, जब एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को संभालता है, जब एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को संभालता है तो इसको अपन वाइडर स्पैन कहते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो कैसा क्रिएट होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब जो लेवल्स है वो फ्यू है। देखो इसको कंफ्यूजन में नहीं लेना, मैं इसको बहुत तरीके से तुमको समझा देता हूं। जैसे एक कंपनी के अंदर जनरल मैनेजर है, फिर क्या आ गया बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, फिर क्या आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, फिर क्या आ गया, मार्केटिंग मैनेजर आ गया, फिर क्या आ गया, फाइनेंस मैनेजर आ गया, फिर क्या आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर आ गया। तो अब देखो इसके नीचे भी बहुत चार चार पांच पांच लोग हैं, इसके नीचे भी चार चार पांच पांच लोग हैं, इसके नीचे भी चार चार पांच पांच लोग हैं, इसके नीचे भी चार चार पांच पांच लोग हैं, इसके नीचे भी चार चार पांच पांच लोग हैं। ठीक है बेटा। तो अब मैंने क्या बताया कि यहां पर एक जीएम क्या कर रहा था, बहुत सारे मैनेजर को, मतलब बहुत सारे सबऑर्डिनेट को, ये तो हेड हो गया मैनेजर, अब इसके नीचे वाले जितने लोग हैं ये तो सबऑर्डिनेट है ना। तो ये जीएम क्या कर रहा था, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों को कर रहा था, इसलिए ये क्या है, वाइडर स्पैन है, इसलिए ये क्या है, वाइडर स्पैन है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल देखोगे, लेवल, लेवल की बात करूं, लेवल कि कितने लेवल पर बनाए गए हैं, तो ये लेवल क्या है बेटा, प्योर लेवल है। प्योर लेवल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा बना है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है, इस तरह से बना है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर यही नैरो स्पैन होता, अगर यही नैरो स्पैन होता तो इसमें क्या होता, जीएम है, फिर उसके अंदर एक मैनेजर और है, फिर उसके अंदर ऐसे चल रहा है, फिर उसके अंदर ऐसे चल रहा है। तो यहां पर एक मैनेजर फ्यूअर सबऑर्डिनेट को संभाल रहा है, तो ये नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। और स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, सीधा टॉल, टॉल स्ट्रक्चर बन रहा है। दैट मींस टॉल स्ट्रक्चर का मतलब मोर लेवल है इन दी हिरार्की। लेवल्स क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, मोर लेवल कर दिया हिरार्की के अंदर। ठीक है। तो याद रखना है बेटा, वाइडर स्पैन का मतलब
कि एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को नीचे संभाल रहा है, तो एक मैनेजर ये है, इसके नीचे यूं 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 बहुत सारा चल रहा है, तो ये फ्लैट बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। लेवल्स क्या है, कम है, लेवल्स क्या है, कम है। लेकिन जब एक मैनेजर जो ऊपर वाला है, उसके नीचे फिर है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है, तो यानी एक मैनेजर कम लोगों को इफेक्टिवली, कम सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, टॉल, सीधा बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूं, और ये वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैंने जो एग्जांपल रखा है वो देखो मेरे साथ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है 10 एम्प्लॉइज को, और वन मैनेजर सुपरवाइज 3 एम्प्लॉइज। जब एक मैनेजर 10 एम्प्लॉइज को मैनेज कर रहा है, इट मींस बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहा है, वाइडर स्पैन, स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लैट, लेयर्स क्या होंगे, पुअर, लेवल्स क्या होगा, कम। और एक मैनेजर कम को कर रहा है, तो बेटा इसमें नैरो बता दिया, नैरो स्पैन, और नैरो स्पैन का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, टॉल। ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब देखो, सीओ था, सीओ के नीचे मैनेजर 1 है, उसके नीचे मैनेजर 2 है, ठीक है बेटा, उसके नीचे सुपरवाइजर है, उसके नीचे एम्प्लॉइज है, तो ये इसको संभाल रहा है, ये इसको संभाल रहा है, ये इसको संभाल रहा है, ये इसको संभाल रहा है ना। सीओ मैनेजर 1 को संभाल रहा है, मैनेजर 1 मैनेजर 2 को संभाल रहा है, मैनेजर 2 सुपरवाइजर को संभाल रहा है, सुपरवाइजर एम्प्लॉय को संभाल रहा है। तो अब एक मैनेजर अपने जो सबऑर्डिनेट है, ये तो एक को ही संभाल रहा है ना बेटा, फ्यूअर हुआ कि नहीं, तो फ्यूअर का मतलब नैरो स्ट्रक्चर, और नैरो स्ट्रक्चर का मतलब जो हिरार्की तुम देख रहे हो लेवल्स की, वो बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर सीधा निकला ना, ऐसे निकला, ऐसे सीधा आया, इसलिए इसको क्या बना दिया गया, टॉल स्ट्रक्चर बना दिया गया। ठीक है, तो हर एक लेवल पर अपना मैनेजर था। तो अब क्या हो रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है, क्लोजली सुपरवाइज कर रहे हैं, है ना, और लेकिन टाइम भी लग रहा है मैसेज को पास करने में टॉप टू बॉटम। सीओ आराम से मैनेजर 1 को देख पा रहा है, एक ही बंदा को देख रहा है, इसको मैनेजर 1 आराम से मैनेजर 2 को देख पा रहा है, मैनेजर 2 आराम से सुपरवाइजर को चेक कर पा रहा है, सुपरवाइजर आराम से एम्प्लॉय को चेक कर पा रहा है। ठीक है जी। वाइडर स्पैन और फ्लैट स्ट्रक्चर देखो, अब क्या हुआ बेटा, सीओ था, सीओ के नीचे ये मैनेजर है, अब ये मैनेजर एक एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय को देख रहा है, तो मोर पीपल हैंडल कर रहा है, तो मोर पीपल हैंडल कर रहा है तो मतलब वाइडर स्पैन, मोर पीपल हैंडल कर रहा है मतलब वाइडर स्पैन। और अब देखो, जो तुम्हारा ये बनेगा स्ट्रक्चर हिरार्की, वो बेटा क्या बन रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर। क्यों बन रहा है फ्लैट स्ट्रक्चर, जैसे ये सीओ है, और सीओ के नीचे क्या है, मैनेजर है, और मैनेजर किसको संभाल रहा है, एम्प्लॉय ए को, एम्प्लॉय बी को, एम्प्लॉय सी को, और एम्प्लॉय डी को। तो स्ट्रक्चर ऐसे फैल चुका है, इसलिए इसको फ्लैट स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, वाइडर स्पैन है, क्योंकि ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें होती हैं। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें फंक्शनल और डिविजनल की हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग।